ठीक है आयशा, आज का प्लान प्लान हम थोड़ा-सा क्लियर कर लेते हैं कि हम एक्सपोज़र को करेंगे कैसे। सबसे पहले आपने बटन को प्रेस करना है, उसके बाद आपने लिफ्ट में किसी भी ट्रस्टेड पर्सन या थेरेपिस्ट के साथ एंटर करना है, जिसके साथ आपको एंटर करना ज़्यादा ईज़ी लगे, ठीक है? उसके बाद आपने इमरजेंसी बटन है ना, जो सिर्फ़ उसको एक दफ़ा लोकेट करना है, बार-बार नहीं करना। इस तरह से आपका ये क्योंकि एक सेफ्टी बिहेवियर्स है ना, तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएँगी। देन आपने क्या करना है कि दरवाजे से हाफ स्टेप पीछे खड़े होना है। पहले तो हम लिफ्ट के दरवाजे के बिल्कुल पास होते थे ना, क्योंकि आपको ये डर था कि अगर मेरा साँस बंद हुआ तो मैं फ़ौरन से बाहर चली जाऊँगी। क्योंकि ये हमारा एक्सपोज़र का थोड़ा-सा एक एडवांस स्टेप है ना, तो हमने आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा दरवाजे से पीछे खड़े होना है। उसके बाद हमने 2 फ्लोर राइड कंप्लीट करनी है, ठीक है? क्या आपको ये मैनेजेबल लग रहा है? तो अगर मैं हाफ स्टेप पीछे ना हो पाई तो? बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि इसमें हमारी परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ आपकी अटेम्प्ट चाहिए कि आप इसको अटेम्प्ट कर सकती हैं या नहीं। अगर कहीं मुश्किल हुई, तो हम उसे देख लेंगे कि हमने उसको कैसे मैनेज करना है। फ़िलहाल हम ये चाहते हैं कि आप उस अटेम्प्ट को पूरा करें, ठीक है? ठीक है। चलिए अब हम लिफ्ट एरिया की तरफ चलते हैं। अभी आप मुझे बताएँ कि अभी उधर जाने से पहले आपकी घबराहट कितनी है? 60 थी लेकिन अब लिफ्ट एरिया देख के 70 हो गई है। अब पहले आपकी घबराहट थोड़ी कम थी, अब ज़्यादा हो रही है, ठीक है? मैं बिल्कुल समझती हूँ। अभी ना आपका बॉडी का जो अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट है, उसको पता चल रहा है कि कोई डेंजर आ रहा है। इस वज़ह से आपकी जो एंग्ज़ायटी है ना ये थोड़ी-सी हाई हो रही है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। चलें आप वो थॉट जो कोपिंग स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी, उसको रिकॉल करें अपने माइंड में। हम्म, ये एंजाइटी अनकंफर्टेबल हो सकती है लेकिन सांस बंद नहीं होगा। मैं 1 फ्लोर राइड कर चुकी हूँ। बिल्कुल एक्सीलेंट। इससे क्या हो रहा है आयशा, आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और आपके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है कि आप ऑलरेडी एक 1 फ्लोर राइड कंप्लीट कर चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगेन भी कंप्लीट कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है। चलें अब हम बिल्कुल लिफ्ट के पास पहुँच गए हैं। आपको सारा याद है जो मैंने आपको पहले समझाया कि हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे? जी। चलें अब आप बटन प्रेस करें जब आप बिल्कुल रेडी हों, ठीक है? कर लिया। 3, 2, 1 अब आप बस बटन प्रेस करें। जी, कर तो दिया आपके सामने। चलें ठीक है, गुड। अब दरवाज़ा खुल रहा है। अभी आप मुझे बताएँ कि आपकी एंग्ज़ायटी कितनी है? 80। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। अच्छा दरवाज़ा खुलना आपके लिए थोड़ा-सा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट है। उस टाइम पे आपकी हर बार की एंग्ज़ायटी एक्टिवेट हो जाती है। आपको लगता है कि अब आपको एंटर करना ही है। चलें अब हम एंटर करते हैं। आप मेरे साथ ही हैं, चलें। मैं अंदर आ गई हूँ लेकिन नेचुरली दरवाजे के पास खड़ी हो गई हूँ। बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड है। आप दरवाज़े के पास खड़ा होना ना, आप अपने सेफ्टी बिहेवियर्स को कर रही हैं। अभी आपने क्या करना है कि आप क्या हाफ स्टेप थोड़ा-सा पीछे एडजस्ट कर सकती हैं? मुश्किल लग रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी एंग्ज़ायटी इससे ट्रिगर कर सकती है आयशा। सिर्फ़ आपको क्या करना है कि हाफ स्टेप पीछे होना है, ज़्यादा नहीं आपने पीछे होना। आप बिल्कुल मेरे साथ हैं, ये सिर्फ़ शॉर्ट सी राइड है। ठीक है, हो गई हूँ अब हाफ स्टेप पीछे। ठीक है, वेरी गुड। ये आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने एक स्टेप बैक लिया। अब आप मुझे बताएँ कि आपकी एंग्ज़ायटी कितनी है? 85। ठीक है। चलिए मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। अब आयशा लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो रहा है। अभी मुझे बताएँ कि आपकी एंग्ज़ायटी कितनी है? अब 90, मतलब मुझे दरवाजे के पास वापस जाना है। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी जो अर्ज है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। बस आपने ना इस अर्ज को ऑब्ज़र्व करना है और इसको कमांड बिल्कुल नहीं देना या आपने ये ऐसा नहीं करना कि आपने जो हाफ स्टेप पहले पीछे लिया था ना उसको आपने आगे नहीं लेकर जाना, सिर्फ़ अपनी एंग्ज़ायटी को ऑब्ज़र्व करें और हम ये देखते हैं कि आपकी एंग्ज़ायटी आहिस्ता-आहिस्ता जो ज़्यादा हुई थी, वो कम होती है या नहीं और आप मैनेज कर सकती हैं या नहीं, ठीक है? अभी हमने सिर्फ़ राइड को कंटिन्यू करना है। लेकिन मेरा सांस मतलब बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, आपका साँस फ़ास्ट हो रहा है, आप बिल्कुल ऑब्ज़र्व कर रही हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी साँस बिल्कुल बंद हो रही है? नहीं, पहले देखें, पहला फ्लोर जो है वो क्रॉस हो गया, मुझे लगा था टाइम बहुत लंबा हो गया।
लेकिन इतना भी लंबा टाइम नहीं है। गुड आयशा, देखिए अभी हमने एक फ्लोर कंप्लीट कर लिया और आपके माइंड ने ड्यूरेशन को ज़्यादा डेंजरस भी इमेजिन नहीं किया। आपको खुद से लगा है कि जो फ्लोर है वो जल्दी से आ गया है, ठीक है। अब देखें दरवाज़ा खुल गया है, ठीक है। अभी हमारा 1 फ्लोर राइड कंप्लीट हो गई है, अभी हम सेकंड राइड लेंगे। अब आप मुझे बताएँ आपकी एंग्ज़ायटी जो है थोड़ी-सी कम हुई है या अभी उतनी ही है? अब दरवाजा खुल गया। ठीक है आयशा, अभी हमारी 1 फ्लोर राइड कंप्लीट हुई है। अभी हम सेकंड फ्लोर राइड भी इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। अभी आप मुझे बताएँ कि आपकी एंग्ज़ायटी पहले से मैनेज हुई है या नहीं? थोड़ा-सा खुद से बता दो बनाई। अच्छा। हाँ जी, वो मेरी एंजाइटी हुई है, अब 70 हो गई है। ठीक है आयशा, देखिए हमने अभी ऑब्ज़र्व किया कि हमने 2 फ्लोर राइड भी कंप्लीट की है और आपने जो हाफ स्टेप है वो पीछे भी रही हैं। अभी मुझे बताएँ आपकी बॉडी अभी कैसा फ़ील कर रही है राइट नाउ? थोड़ी सी शिवरिंग हो रही है, लेकिन मुझे ये रिलीफ है। मतलब मुझे लगा था मैं हाफ स्टेप पीछे नहीं रह पाऊंगी। बिल्कुल आयशा, यानी कि आपकी जो बॉडी का हाई अलर्ट था ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, लेकिन हमने क्या देखा है कि वो आप उससे गुज़री भी हैं। आपको लगा था कि आपकी हार्ट फ़ास्ट हो रही है, लेकिन आपने उसको मैनेज भी किया है और अब आपको थोड़ा-सा शेकी फ़ील हो रहा है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अभी आप मुझे बताएँ कि राइड लेने से पहले आपकी प्रेडिक्शन क्या थी? मेरी प्रिडिक्शन थी कि मेरी एंजाइटी 90 हो जाएगी, हुँ, हुँ। बट दरवाजे के पास वापस जाना होगा मुझे और मैं फ्लोर्स को हैंडल ही नहीं कर पाऊंगी। ठीक है आयशा, अब आप मुझे बताएँ लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है? एक्चुअल तो 90 हुई, लेकिन दिल भी किया, लेकिन मैं हाफ स्टेप पीछे रही और राइड कंप्लीट हो गई। एग्ज़ैक्टली आयशा, यानी कि आपकी एंग्ज़ायटी की प्रिडिक्शन ट्रू है। लेकिन है कि जो वो आपको लगता था ना कि मैं बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी या मेरा साँस नहीं लगेगा या मैं एक से ज़्यादा फ्लोर की राइड नहीं ले सकती, तो उस जैसी आपकी प्रिडिक्शन या एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। आपका बॉडी का अलार्म सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ वेरी गुड और ये आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसलिए कर पाई क्योंकि आप साथ थी। आयशा मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इस टाइम पे ना सपोर्ट एक फैक्टर है, जो आपके माइंड को ये बार-बार रिमाइंड करवा रहा है कि अभी तो आप मेरे साथ थी ना या आप किसी पर्सन के साथ थी, इस वज़ह से आप राइड को कंप्लीट कर पाई हैं, लेकिन आप अकेले इसको कंप्लीट नहीं कर सकती। मैं इस फैक्टर को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन आपने ना अभी ये भी तो नोटिस किया ना कि आपकी जो एंग्ज़ायटी है, पहले बहुत ज़्यादा थी, आपने एंटर भी किया है, आप हाफ स्टेप पीछे भी हुईं, आपने जो अर्ज आई थी कि दरवाज़ा फ़ौरन से खुल जाए, उसको टॉलरेट भी किया है और हमने राइड भी कंप्लीट किया है। तो क्या ये प्रोग्रेस नहीं है कि हमने ये सारी स्टेप्स एंग्ज़ायटी के बावजूद भी कंप्लीट किए हैं? हाँ, मैंने दरवाजे के पास, मतलब मैं दरवाजे के पास नहीं गई। ठीक है, एक्सीलेंट यानी कि आपने ये भी नोटिस किया है कि आप एंग्ज़ायटी के बावजूद भी दरवाज़े के पास नहीं गए। तो आप मुझे बताएँ कि इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमारी आज की क्या लर्निंग हुई है? वो ये है कि 2 फ्लोर राइड में भी एंजाइटी हो सकती है, लेकिन मैं राइड कंप्लीट कर सकती हूँ और बिल्कुल। सेफ्टी बिहेवियर थोड़ा-सा मतलब रिड्यूस कर सकती हूँ। बिल्कुल, इस सिचुएशन में हमारा क्या था कि आपका जो मेन हमारी एक्सरसाइज़ थी, जो मेन हमारा स्टेप था वो यही था कि आपने 2 फ्लोर राइड को कंप्लीट करना है और उसके साथ-साथ हमने एक सेफ्टी बिहेवियर भी रिड्यूस किया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने जो लिफ्ट का इमरजेंसी बटन है ना, उसको बार-बार ट्रैक नहीं करना। तो ये हमारा सेफ्टी बिहेवियर था, यानी कि हमने एट अ टाइम आपका एक स्टेप भी जो है उसको भी मज़ीद एक्सपायर किया है और उसके साथ-साथ हमने बिहेवियर की रिडक्शन भी की है, दैट इज़ वेरी गुड कि हमने एक अच्छी प्रोग्रेस की है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट वीक का हमारा होमवर्क क्या होगा, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट वीक आपने क्या करना है कि आपने किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ टू फ्लोर राइड 3 दफ़ा रिपीट करनी है, ठीक है? और उसके साथ-साथ ना एक सेफ्टी बिहेवियर उसको भी रिड्यूस करना है। जैसे कि हमने आज किया कि दरवाज़े से हाफ स्टेप पीछे रहना है और उसके साथ-साथ आपने इमरजेंसी बटन को 1 दफ़ा या 2 दफ़ा सिर्फ़ लोकेट कर सकती हैं, लेकिन आपने उसको बार-बार चेक नहीं करना, ठीक है? ठीक है।
देन आपने क्या करना है कि आपने हर प्रैक्टिस में एक प्रिडिक्शन लेनी है कि स्टार्ट में आपकी घबराहट कितनी थी और सबसे ज़्यादा आपकी घबराहट कितनी हुई। देन आपने कौन-सा सेफ्टी बिहेवियर था जिसको करने की आपको अर्ज आई थी। उसके बाद एक्चुअल आउटकम क्या हुआ और आपने लर्निंग क्या नोट की, ठीक है? आप ट्राई करेंगी? जी, मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, आज का काम थोड़ा-सा शायद आपके लिए करना मुश्किल हो क्योंकि हमने पहले 1 स्टेप राइट की थी। अभी आज हमने 2 स्टेप राइट की है जो कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल स्टेप था और उसके साथ-साथ आपने एक सेफ्टी बिहेवियर भी कम किया है जो कि हमारी एक बहुत मीनिंगफुल प्रोग्रेस है। अगर आज के सेशन की ओवरऑल मैं समरी दूँ तो हमने ये देखा है कि हमने ग्रेडेड अपना एक्सपोज़र का एक नेक्स्ट स्टेप प्लान किया था जो कि 2 फ्लोर राइट थी और उसके साथ-साथ हमने आपने ये देखा कि स्टार्ट में आपकी एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन विद टाइम आपने ये देखा कि आपने लिफ्ट के अंदर रह के भी एंग्ज़ायटी को मैनेज किया और आपकी घबराहट ऑटोमैटिकली कम हुई, जिसका मतलब ये है कि आप एंग्ज़ायटी के साथ भी लिफ्ट की राइड ले सकती हैं और आप खुद को मैनेज कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है। चलें, आपने नेक्स्ट सेशन तक ये होमवर्क को कल करके आना है और देन हम देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी रही और अगर आपको कोई भी इश्यू हुआ तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, ठीक है? टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ आयशा।